रात के सन्नाटे में आरव ने देखा कि ऊपर की झूमर अपने आप घूमने लगी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो झूमर जोर से गिर गई। सौभाग्य से आरव झट से साइड में हट गया, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा उसी जगह दो अजीब सी लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर इस होटल से बचकर निकलना है तो रास्ता तेरे कमरे के अंदर ही है। आरव को लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन अब बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वो पागलों की तरह कमरा छानने लगा, कहीं कोई दरवाजा कोई खिड़की मिले, पर कुछ नहीं मिला। तभी उसने देखा एक अलमारी के पीछे अजीब सी हिलती हुई सुरंग खुली है, जिसमें जैसे किसी दानव की आंतें लहरा रही थी। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ गया, पर जब होटल की दीवारें सिकुड़ने लगी तो जान बचाने के लिए वो उसी सुरंग में घुस गया। धीरे धीरे वो रेंगता गया और आखिरकार उसे आगे हल्की रोशनी दिखी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा वो कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक अजीब जीव का बड़ा अंडा था। आरव ने डरते डरते उस पर हाथ रखा तो अंदर का जीव उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो उसने हल्के से उस गोले को थपथपाया। तभी अंडे के अंदर का जीव साफ नजर आने लगा और तब सच सामने आया। पूरा होटल इसलिए सिकुड़ रहा था क्योंकि वो असल में इस जीव के अंडों का घोंसला था। अचानक वो जीव उग्र हो गया और पूरी सुरंग जोर जोर से सिकुड़ने लगी। उसी वक्त होटल के बाकी मेहमान भी भागकर वहां पहुंच गए, लेकिन वो सब उस भयावह जीव के सामने घुटनों के बल झुक गए। उनके पैरों के नीचे की टेंटिकल्स उन्हें लपेट रही थी, पर वो शांत चेहरों से उस जीव को निहार रहे थे। जीव दर्द में तड़प रहा था। आरव साहस जुटाकर उस अंडे के अंदर कूद गया, पर वो मरा नहीं। वो खुद को एक गहरे नीले समंदर में तैरता हुआ पाया और उसके सामने था वही जीव, समुद्रों का रहस्यमय देवता। वो जीव उसके चारों ओर घूमता रहा, फिर उसे अपने साथ एक चमकते दरवाजे की ओर ले गया और जैसे ही दोनों उस रोशनी में घुसे, दृश्य काले पर्दे में बदल गया।